नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पद्म पुराण की कथाएं। आप सभी पर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहे तथा संपूर्ण दुखों का नाश हो। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पद्म पुराण के सृष्टि खंड के दूसरे अध्याय का पाठ। इससे पहले के वीडियो में हमने पद्म पुराण के पहले अध्याय का पाठ श्रवण किया था। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित पद्म पुराण को वैष्णव पुराण के नाम से भी जाना जाता है। पद्म का अर्थ होता है कमल का पुष्प। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होकर के सृष्टि रचना के संबंधित ज्ञान का विस्तार किया था, इसलिए इस पुराण को पद्म पुराण के नाम से जाना गया। पद्म पुराण में कुल 7 खंड हैं और यह 7 खंड भगवान श्री हरि की महिमा को बतलाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पद्म पुराण के प्रथम खंड, जिसे कि सृष्टि खंड के नाम से जाना जाता है। सृष्टि खंड के दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ। इस पाठ का श्रवण करने से मनुष्य को अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि कहते हैं, जो नित्य मेरे नामों का जाप करता है, जो व्यक्ति नित्य मुझे स्मरण करता है, जो नित्य प्रतिदिन मेरे नामों का ध्यान करता है, मेरी महिमा का गुणगान करता है, उन व्यक्तियों को कभी भी मैं अकेला नहीं छोड़ता। मैं सदैव उस भक्त के साथ रहता हूँ जो प्रतिदिन मेरा स्मरण करते हैं, जो प्रतिदिन मेरे नामों का जाप करते हैं। भव बाधा के हर इस प्रकार की मुसीबत, संकट और आफत विपद हर प्रकार की चीज़ों से उन्हें दूर रखता हूँ और सुख रूपी संज्ञा को उसे प्रदान करता हूँ, ताकि मनुष्य जन्म जन्मांतर तक हर सुख को प्राप्त कर सके और मृत्यु के बाद भी उसे संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। आइए पद्म पुराण के इस कथा का पाठ आरंभ करते हैं, जो कि अनंत पुण्यों को देने वाली है। सबसे पहले भगवान श्री हरि का ध्यान कर लेते हैं और फिर पाठ आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पद्म पुराण की दूसरे अध्याय में देवी देवताओं और इंसानों के बीच के संबंध का वर्णन है। यह अध्याय स्वर्ग और धरती के बीच के मधुर संगम को बताता है। इसमें मानव जीवन के अस्तित्व की सार्थकता का उल्लेख किया गया है। पद्म पुराण में प्राचीन भारतीय समाज, परंपराएं, भूगोल, तीर्थों की यात्राओं, पूर्वजों की पूजा और ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में बतलाया गया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह अवश्य ही श्रवण करना चाहिए, ताकि उसे सभी सुख की प्राप्ति हो। आज हम इसके बारे में ही जानेंगे। आइए आरंभ करते हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मा जी सर्वज्ञ एवं साक्षात नारायण के स्वरूप हैं। वे उपचार से आरोप द्वारा ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। वास्तव में तो वे नित्य ही हैं। अपनी निजी मान से उनकी आयु 100 वर्ष की मानी गई है। वह ब्रह्मा जी की आयु पर कहलाती है। उसके आधे भाग को परार्ध कहते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं की एक कला और 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों के काल को मनुष्य का एक दिन और रात माना गया है। 30 दिन रात का एक माह होता है। एक माह में 2 पक्ष होते हैं। 6 महीनों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। अयन 2 होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि कहलाती है और उत्तरायण उनका दिन कहलाता है। देवताओं के 12,000 वर्षों के 4 युग होते हैं, जो कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के नाम से जाने गए हैं। अब इन युगों का वर्ष विभाग सुनो। पुरातत्व के ज्ञाता विज्ञान पुरुष कहते हैं कि सतयुग आदि का परिमाण 4, 3, 2
और 1000 दिव्य वर्ष हैं। प्रत्येक युग के आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही जाती है और युग के अंत में संध्यांश होती है। संध्यांश का मान भी उतना ही अधिक होता है जितना कि संध्या का। नृप श्रेष्ठ संध्या और संध्यांश के बीच का जो समय है उसे को युग समझना चाहिए। वही सतयुग और त्रेता आदि के नाम से जाना जाता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ये सब मिलकर के चतुर्युग बनते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युगों को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। हे राजन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनके समय का परिमाण सुनो। सप्तर्षि, देवता, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र ये एक ही समय में उत्पन्न होते हैं तथा अंत में एक साथ ही इनका संहार भी होता है। 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवताओं आदि का समय है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार 8,52,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। हे महामते, मानव वर्षों से गणना करने पर मनवंतर कालमान पूरे 30,67,20,000 वर्ष होता है, इससे अधिक नहीं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा जी के एक दिन का मान होता है। उसके अंत में नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भुवलोक और स्वलोक संपूर्ण त्रिलोकी दग्ध होने लगती है और महलोक में निवास करने वाले पुरुष आँच से संतप्त होकर के जनलोक में चले जाते हैं। दिन के बराबर ही अपनी रात बीत जाने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना आरंभ करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी का एक वर्ष व्यतीत होता है तथा इसी क्रम से उनके 100 वर्ष भी पूरे हो जाते हैं। 100 वर्ष ही उन महात्मा की आयु है। भीष्म जी ने कहा, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायण संज्ञक भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार से संपूर्ण भूतों की सृष्टि की उसका वर्णन आप कृपा कर कीजिए। तब पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, सबकी उत्पत्ति के कारण और अनादि भगवान ब्रह्मा जी जिस प्रकार प्रजा वर्ग की सृष्टि की वह बतलाता हूँ, उसे सुनो। जब पिछले कल्प का अंत हुआ उस समय रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्देक से युक्त प्रभु ब्रह्मा जी ने देखा कि संपूर्ण लोक सूना हो रहा है। तब उन्होंने यह जानकर कि पृथ्वी एकार्ण वर्ण के जल में डूब गई है और इस समय पानी के भीतर ही स्थित है, उसको निकालने की इच्छा से कुछ देर तक वह विचार करने लगे। फिर वे यज्ञ में वराह का स्वरूप धारण करके जल के भीतर प्रविष्ट हो गए। भगवान को पाताल लोक में आया हुआ देखकर के पृथ्वी देवी भक्ति से विनम्र हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी देवी बोली, हे भगवान, आप सर्वभूत स्वरूप परमात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में मैं आपसे ही उत्पन्न हुई थी। हे परमात्मा, आपको नमस्कार है। आप तो सबके अंतर्यामी हैं, आपको प्रणाम है। प्रधान और व्यक्त आपके ही स्वरूप हैं, काल ही आप ही हैं, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के समय आप ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का रूप धारण करके संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। यद्यपि आप इन सब से परे हैं। मुमुक्षु पुरुष आपकी आराधना करके मुक्त हो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं। भला आप वसुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष पा सकता है? जो मन से ग्रहण करने योग्य, नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा अनुभव करने योग्य तथा बुद्धि के द्वारा विचारणीय है, वह सब आपका ही रूप है। हे नाथ, आप ही मेरे उपादान हैं, आप ही आधार हैं, आपने ही मेरी सृष्टि की है तथा मैं आपकी ही शरण में स्थित हूँ। इसलिए इस जगत के लोग मुझे माधवी कहते हैं। जब पृथ्वी देवी ने इस प्रकार की स्तुति की तब उन परम कांतिमान भगवान धरती धरने घर घर स्वर में गर्जना करने लगे।
सामवेद ही उनकी उस ध्वनि के रूप में प्रकट हुआ। उनके नेत्र खिले हुए तथा कमल के समान शोभा प्राप्त कर रहे थे तथा शरीर कमल के पत्ते के समान ही श्याम वर्ण का था। उन महावराह रूपधारी भगवान ने पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठा लिया और रसातल से लेकर के ऊपर की ओर उठ चले। उस समय उनके मुख से निकली हुई सांस के आघात से उछले हुए उस प्रलयकालीन जल ने जनलोक में रहने वाले सनंदन आदि मुनियों को भिगोकर निष्पाप कर दिया। भगवान वराह का उदर जल से भीग गया था। जिस समय वे अपने वेद में शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर के ऊपर की ओर उठने लगे, उस समय आकाश में स्थित महर्षि गण उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, जनेश्वरों के भी परमेश्वर केशव, आप सबके प्रभु हैं। गदा, शंख, उत्तम खड्ग और चक्र धारण करने वाले आप ही हैं। सृष्टि, पालन और संहार के कारण ईश्वर भी आप ही हैं। जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे भिन्न नहीं है। हे प्रभु, आपका प्रभाव अतुलनीय है। पृथ्वी और आकाश के बीच जितना अंतर है वह सब आपके ही शरीर से व्याप्त है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण जगत भी आप में ही व्याप्त है। हे भगवान, आप इस विश्व का हित साधन कीजिए। हे जगदीश्वर, एकमात्र आप ही परमात्मा हैं। आपके सिवा दूसरा कोई नहीं। आपकी ही महिमा है जिससे यह चराचर जगत व्याप्त हो रहा है। यह सारा जगत ज्ञान स्वरूप है, तो भी अज्ञानी मनुष्य इसे पदार्थ रूप में ही देखते हैं। इसलिए उन्हें संसार समुद्र में भटकना पड़ता है और कष्ट उठाना पड़ता है। परंतु परमेश्वर, जो लोग विज्ञानवेत्ता हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, वे समस्त संसार को ज्ञान में ही देखते हैं, आपका स्वरूप ही समझते हैं। सर्वभूत स्वरूप परमात्मा, आप प्रसन्न होइए। आपका स्वरूप अप्रमेय है। प्रभु, हे भगवान, आप सबके उद्धार के लिए इस पृथ्वी का उद्धार एवं संपूर्ण जगत का कल्याण कीजिए। हे राजन, सनकादि मुनि इस प्रकार जब स्तुति कर रहे थे, उस समय पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा महावराह शीघ्र ही इस वसुंधरा को ऊपर उठा लाए और उसे महासागर के जल पर स्थापित किया। उस जल राशि के ऊपर यह पृथ्वी एक बहुत बड़ी नौका के भांति स्थित हुई। तत्पश्चात भगवान ने पृथ्वी के कई विभाग करके 7 द्वीपों का निर्माण किया तथा भूलोक, भुवलोक, स्वलोक और महलोक, इन चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना की। तदंतर ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने इस समय जिन प्रधान असुरों को वरदान दिया है, उनको देवताओं की भलाई के लिए आप मार डालें। मैं जो सृष्टि रचूंगा उसका आप पालन करें। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी ने देवता आदि प्राणियों की सृष्टि तब आरंभ की। महातत्व की उत्पत्ति को ही ब्रह्मा जी की प्रथम सृष्टि समझना चाहिए। तन मात्राओं का आविर्भाव दूसरी सृष्टि है, उसे भूत सर्ग भी कहा जाता है। वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से जो इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है वह तीसरी सृष्टि है। उसका दूसरा नाम इंद्रिय सर्ग है। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग है जो अबुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुआ है। चौथी सृष्टि का नाम मुख्य सर्ग है। पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर वस्तुओं को मुख्य कहा जाता है। तिर्यक श्रोक्त कह करके जिनका वर्णन किया गया है वे सभी पांचवी सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। इनमें पशु पक्षी कीट पतंग आदि हैं। इन्हें तिर्यक योनि भी कहा जाता है। तत्पश्चात उद्धर्वरेता देवताओं का स्वर्ग है, वही छठी सृष्टि है और उसी को देव सर्ग भी कहते हैं। इसके बाद सातवीं सृष्टि आर्वाक श्रोताओं की है, वही मानव सर्ग कहलाता है। आठवां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक भी है और तामस भी। इन 8 सर्गों में से अंतिम 5 वैकृत सर्ग माने जाते हैं तथा
आरंभ के 3 सर्ग प्राकृत बताए गए हैं। 9वां कौमार सर्ग है, वह प्राकृत भी है और वैकृत भी। इस प्रकार जगत की रचना में प्रवृत्त हुई जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और वैकृत नामक 9 सर्ग बतलाए गए हैं, जो जगत के मूल कारण है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? तब भीष्म जी ने कहा, गुरुदेव, आपने देवताओं आदि की सृष्टि बहुत थोड़े में बतलाई है। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपके मुख से यह विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। पुलस्त्य जी कहते हैं, हे राजन, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों से ही प्रभावित रहती है। अतः प्रलय काल में सबका संहार हो जाने पर भी वह उन कर्मों के संस्कार से मुक्त नहीं हो पाती। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुए, उस समय उनसे देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई। वे चारों ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट होने के कारण मानसी प्रजा कहलाई। तदंतर प्रजापति ने देवता, असुर, पीतर और मनुष्य, इन 4 प्रकार के प्राणियों की तथा जल की भी सृष्टि करने की इच्छा से अपने शरीर का उपयोग किया। उस समय सृष्टि की इच्छा वाले मुक्तात्मा प्रजापति की जंघा से पहले दुरात्मा असुरों की उत्पत्ति हुई। उनकी सृष्टि के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी आयु से इच्छानुसार पक्षियों को उत्पन्न किया। फिर अपनी भुजाओं से भेड़ों और मुख से बकरों की रचना की। इसी प्रकार अपने पेट से गायों और भैंसों तथा पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, नीलगाय, हिरण, ऊंट, खच्चर तथा दूसरे पशुओं की सृष्टि की। ब्रह्मा जी की रोमावलियों से फल, मूल और भांति भांति के अन्नों का प्रादुर्भाव हुआ। गायत्री, छंद, ऋग्वेद, त्रिवृत्त सूक्त, रथ, धन्वंतर तथा अग्निष्टोम यज्ञ को प्रजापति ने अपने पूर्ववर्ती मुख से प्रकट किया। यजुर्वेद, त्रिष्टुप छंद, पंचदश सूक्तम, बृहत साम और उक्त की दक्षिण वाले मुख से उन्होंने रचना की। सामवेद, जगती छंद, सप्तदश सूक्तम, वैरूप और अति रात्र भाग की सृष्टि उन्होंने पश्चिम मुख से की तथा एक विश्रूक्तम, अथर्ववेद, आप्तोरयाम, अनुष्टुप छंद और वैराज को उत्तरवर्ती मुख से उन्होंने उत्पन्न किया। छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं, सब प्रजापति के विभिन्न अंगों से ही उत्पन्न हुए। कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने देवताओं, असुरों और पीतरों और मनुष्यों की सृष्टि की रचना की। फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, सिद्ध, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग और सर्पों को भी उन्होंने उत्पन्न किया। नित्य और अनित्य जितना भी यह चराचर जगत है, सबको आदिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया। उन उत्पन्न हुए प्राणियों में से जिन्होंने पूर्व कल्प में जैसे जैसे कर्म किए थे, वे पुनः बारंबार जन्म लेकर के वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार भगवान विधाता ने ही इंद्रियों के विषयों, भूतों और शरीरों में विभिन्नता एवं पृथक पृथक व्यवहार को उत्पन्न किया। उन्होंने कल्प के आरंभ में वेद के अनुसार देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप और कर्तव्य का भी विस्तार किया। ऋषियों तथा अन्य ने प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और उनके यथा योग्य कर्मों को भी ब्रह्मा जी ने ही निश्चित किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के बारंबार आने पर उनके विभिन्न प्रकार के चिन्ह पहले के समान ही प्रकट होते हैं, उनके लक्षण पहले के ही समान होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में सारे पदार्थ पूर्व कल्प के अनुसार ही दृष्टिगोचर होते हैं। सृष्टि के लिए इच्छुक तथा सृष्टि की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी कल्प के आदि में बारंबार ऐसी ही सृष्टि किया करते हैं। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने पद्म पुराण के सृष्टि खंड के दूसरे अध्याय का पाठ किया है। आज का पाठ हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा पाठ है, यह एक ऐसा महात्म्य है जिसके बारे में जितना बोला जाए, जितना श्रवण किया जाए,
वह सभी बहुत ही कम लगता है। इस अमृतमयी सूक्त का पाठ करने मात्र से ही मनुष्य को दीर्घकालीन तक सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि के नामों का ध्यान करना, उनके नामों का जागरण कीर्तन करना, उनके महात्म्य का श्रवण करना मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से दूर रखता है और जन्म जन्मांतर तक उसे सुख की प्राप्ति कर देता है। यह एक ऐसा अमृत कलश है जिसे पीने के बाद भी प्यास बुझती नहीं है, बल्कि और जानने की इच्छा प्रबल होती है। भगवान श्री हरि को जिस दिन आप अत्यधिक और अंतर मन से स्वीकार करने लगेंगे, उनके विषयों को समझने लगेंगे, उस दिन आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में हम तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे और जानेंगे आगे की कथा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल न भूलें। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, इसे अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि इससे प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।